अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करनी थी कि एक मुर्गी ने एक ऐसा अंडा दिया है, 9.42 डिविडेंड दिया है और उस मुर्गी की प्राइस अभी जो है 24 है और वो 8% हाई पे है। मतलब कि जब अब खुलेगा ना तो 8% उसकी प्राइस उठेगी। उस मुर्गी का नाम है ALTN, अल्टरन एनर्जी। मुश्किल नाम है थोड़ा सा, लेकिन गेम ये है कि उसने अपने 24 रुपये की प्राइस में उसने 9 रुपये डिविडेंड अनाउंस किया। तो अब आपने क्या करना है? अब ये मेरे ख़्याल से जो मेरी प्रेडिक्शन कहता है ये 30 रुपये खुलेगा। मैं चाहता हूँ कि वीडियो छोटी से छोटी बने ताकि आपका टाइम ना ज़ाया हो, क्योंकि भाई टेंशन स्पैन आजकल की आवाम में बहुत कम है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बाई करें स्टॉक को। 30 तक का भी अगर मिलता है ना, अब आप मैच करें। एक स्टॉक है 24 रुपये का, 24 से शुरू हो जाए जी। 24 का स्टॉक उसने 9.42 रुपये दिया, 9.42। आपने 24 लाख डाला है, इतने नहीं होंगे, चलो छोड़ो। इसको कर लो 30 पे, ठीक है? 30 की प्राइस है ताकि मैथ्स हमारी आसान हो जाए। 30 का स्टॉक है, 10,000 डालो। 3 लाख डाला आपने, 10,000 स्टॉक आपके पास आ गया। 10,000 स्टॉक को आपने मल्टीप्लाई करना है 9.42 से, तो आपके पास आया जी 94,200 रुपीज़। उसमें आपने मल्टीप्लाई करना है 0.85 के साथ। जो टैक्स कटा तो वो 78 या कुछ भी, आई थिंक 82-84 के पास कुछ पैसे बनेंगे, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। ये 10,000 की बात कर रहा हूँ। आप कहते हो जी मैंने 6 लाख डाला, आपने 20,000 उठा लिया। अभी मेरा दिमाग कह रहा है कि 30,000 प्राइस है, 30 रुपये की प्राइस है, क्योंकि इस पर कैप भी लगना है, इसने उठना भी है। तो आपने 6 लाख डाला तो आपके पास 20,000 आ गए। 20,000 डाला तो आपके पास 1,88,000 कुछ बनेगा। उसमें आप टैक्स काटो तो 174 आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। अब सवाल ये आता है कि जी इस स्टॉक ने फिर से दिया, ये लास्ट टाइम भी 2 साल पहले इसने इस तरह एक बहुत बड़ा डिविडेंड दिया था। तो इस स्टॉक की ये हिस्ट्री है कि जब ये डिविडेंड इस तरह का अनाउंस करता है तो अक्सर का औकात ये होता है, इस पर ना कैप लग जाता है। इसने जब इस तरह अनाउंस किया इसकी उस वक्त 28 प्राइस थी, तो ये कैप लगते लगते 49 तक गया था और इसका कैप टूटा था आखिरी दिन। 49 में जाके लोगों को मिला था और इसने रिलीज़ किया था इस तरह कोई 10-12 रुपये कि जी 29 का स्टॉक है, 10-12 रुपये कोई डिविडेंड दे दे तो कितना ऊपर तक चला गया। तो यूँ मुझे याद है कि ये कैप लग गया था आखिरी दिनों में, कोई कैप टूटा था। अब मुझे लग रहा है कि अवाम ने असल में इस वक्त इतने ज़्यादा स्टॉक्स उठा लिए। किसी ने यूबिल उठाया हुआ है, किसी ने MCB उठाया हुआ है, किसी ने लक उठाया हुआ है, किसी ने कोलगेट उठाया हुआ है, किसी ने आपका POL उठाया हुआ है, किसी ने आपका माड़ी उठा के रखा हुआ है। तो अवाम के पास उस वक्त पैसा थोड़ा सा है कम, क्योंकि मार्केट रेड पे थी फ्राइडे की दोपहर को। और इसने जो अनाउंसमेंट दी वो 4:12 में दी है, जो उसके अगर आप रिपोर्ट पढ़ो उसमें 4:12 का टाइम आ रहा है कि इसकी क्लोजिंग पे उसने एक अनाउंसमेंट होती है कि जी अभी कोई डिविडेंड नहीं दिया। उसके बाद एक और इसने अनाउंसमेंट इसमें कहा जी यार हम डिविडेंड दे रहे हैं। तो मैंने अपने स्टॉक मार्केट वालों से पूछा, उसने कहा जी मंडे को कंफर्म हो गया दिया कि नहीं दिया। आधे लोग कहेंगे दे दिया, कंफर्म हो गया। तो अब आपने ये करना है कि इस स्टॉक को मंडे के दिन जब 9:30 पर मार्केट खुलती है कॉल करनी है, उठा देना। नहीं तो ऐप के थ्रू डायरेक्ट उठा देना, पैसे यहाँ डालो उठाओ, क्योंकि ये आपको दिनों में अमीर कर सकता है स्टॉक। कि जब इसे डिविडेंड देना है, सवाल यहाँ पे ये भी आ सकता है कि जी इसकी प्राइस गिरेगी तो सही। अच्छा गिरेगी तो सही, कोई मसला नहीं। इसने अगले साल फिर इस साल को एक डिविडेंड देना है, क्योंकि ये 2 साल बाद इसने एक और हिस्सा का डिविडेंड दिया। पहले भी 2 साल पहले दिया था इसने, 21-22 की बात इसने डिविडेंड दिया था ऐसा, या 23 मेरे ख्याल से कोई साल था जिसमें इसने ये डिविडेंड दिया था और ये बहुत ऊपर तक गया था। अब इसने फिर से ये डिविडेंड दिया। और एक एनर्जी स्टॉक है पावर एनर्जी, ये ऐसे चीज़ें जो कभी कभी दे देते हैं अच्छे खासे। तो इस स्टॉक को कोई ना छोड़े, ये एक छक्का है। ये एक आपको अमीर बना सकता है। अगर आपने मैं कहता हूँ 30,000 उठाया होता, 30,000 को आप 9.42 से मल्टीप्लाई कर 3 9 27, 2,70,000। मतलब आपने 9 लाख डाला हो 30 रुपये की प्राइस के हिसाब से, 30 की प्राइस है, ठीक है? आपने 30 रुपये की प्राइस को 30,000 से मल्टीप्लाई किया, आपने 9 लाख डाला, ठीक है? अभी मैं ये वर्स्ट केस बता रहा हूँ कि जैसे 30 की प्राइस पे खुलता है ये मंडे को, 30 × 30,000 इज इक्वल टू 90,000, 9 लाख, ओके? 30 × 30,000 इक्वल्स 9 लाख, ओके? 9 लाख डाला इसने, क्या आपने 9 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है? अब आपको मैं एक आसान की बात बता रहा हूँ, 9 लाख आपने डाल दिया, आपको डिविडेंड मिलेगा जी 9.42 इंटू 30,000, 9 3 27, 2,70,000। उसमें टैक्स काट लो, चलो आपका 0.85 टैक्स कटेगा, 15% टैक्स है फाइलर के हिसाब से आपका। मेरी थोड़ी सी मैच फंसी, एक मिनट सोचने दें। अच्छा, 9.42 इंटू 30,000 आपने लिया हुआ है, 27, 90 के हिसाब से करो तो 27 बनता है, ठीक है? 9 के हिसाब से करो तो 27 बनता है। उसमें अगर आप टैक्स भी काटो तो आपको 2,68,000 मिलता है। आपने 9 लाख इन्वेस्ट किया, आपको 2,68,000 निकल आया, आपके जेब में ट्रांसफ़र होगा। अब बात फिर वही घूम के आती है कि जी वो क्रैश भी तो होगा।
तो अगर ये 30 का भी मिलता है तो इसने 30 से उठते 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 40 तक भी जा सकता है, लेकिन ये एक बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो मैं बता रहा हूँ। इन केस अगर सब लोग कहते हैं जी हमने भी अपना पैसा कमाना है, कि हम तो चलो 5-10 हज़ार वाले लोग हैं ना, वो कोई करोड़ों वाले लोग भी आ जाएंगे जी, उठाओ जिससे जितना भी स्टॉक उठा लो उठा लो उठा लो, डालो पैसा इसमें, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट्स आते हैं इस तरह कि जी डालो और निकालो। जैसा पिकेट ने दिया था अभी 4-5 महीने पहले, पिकेट ने दिया था ना, उसमें यही हुआ था कि उसने इस तरह इतना ज़्यादा दिया और वो उठा। एक तो मेरे साथ वाले हमसाया से आवाज़ आ रही है साचे, तो वो भी वीडियो के अंदर भी आ रही है, तो मैं इसमें मदद करता हूँ। मेरे पास वो है तो कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर तो है नहीं जो मैं वॉइस कैंसलेशन करूँ कि बाहर की इन्वायरमेंट की वॉइस ना है, लेकिन चलो जाने दो। बीच में बच्चे की आवाज़ें भी आ रही है, लेकिन मैं कहा यार वीडियो बना लो, ये मौका बेस्ट है, पा भी दूँ, क्योंकि मंडे को ना इस स्टॉक ने उठना है और आपने नज़र रखनी है कि स्टॉक ने कितना उठना है। मार्केट पे अगर मार्केट क्रैश हो रही है तो ये भी शायद डिप करे, लेकिन इसका डिप मुझे नहीं नज़र आने लगा, क्योंकि जब कोई डिविडेंड इस तरह का देता है कि डिप कभी नहीं आता ऐसे स्टॉक्स में। बाकी मेरी मैथ्स पे मैं माज़रत करता हूँ कि मुझे इतनी अच्छी मैथ्स नहीं आती। मैं 30 के हिसाब से आपको फार्मूला बताया कि 30 की अगर प्राइस है तो उसमें अगर आपने 30,000 उठाया तो 9 लाख में इन्वेस्ट किया, उसमें आपने इसका अपना निकाला 2,70,000 या 2,80,000 कुछ बनेगा आपका डिविडेंड। उसमें से आप टैक्स निकालो तो 268 272 के पास आपकी अमाउंट वापस आएगी। 9 लाख डाला, 2,70,000 आपके पास वापस आया। पीछे 9 माइनस 2.7 करो, जो हिसाब बनता है वो आपके पड़े हुए पैसे, तो ये आपकी एक सेविंग्स है। ये स्टॉक्स कभी कभी आते हैं, क्योंकि आजकल यूपीएल जैसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत कम डिविडेंड, उसकी भी एक वीडियो मैंने अभी अपलोड करनी है, वो बहुत कम डिविडेंड दे रहा है। अब 11 रुपये दे रहा है, भाई इतनी तू कमा रहा है तो पैसे दे दे वहाँ हमको, नहीं लालची हुए हैं। तो उसकी प्राइस डिप आई है उसमें, मतलब 430 तक गया, वो डिप होके 398 पे गिर गया, क्योंकि लोगों को पता लग गया भाई ये बैंक्स नहीं अब दे रहे, इन्होंने अपनी एक लिमिट रख ली, इससे ऊपर नहीं देंगे। कंपनीज क्या करती हैं, वो कहते हैं यार लोगों को ले गया उधर, हम कमा लेंगे, लोगों के पैसे को री इन्वेस्ट कर देते हैं। बैंक्स क्या करते हैं, लोगों से पैसा ले लेते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते, और मतलब करते होंगे लेकिन वो एक लिमिट में रहते हैं, उन्हें पता है लोगों ने इधर ही आना है और कहीं नहीं जाना, क्योंकि बाइनांस और बिटकॉइन शिटकॉइन तो ये तो सेंट्रलाइज ही नहीं हो सकती ना, डिसेंट्रलाइज है, उसकी समझ ही नहीं आ रही, सार पैर ही नहीं है, वो ऊपर जाती नीचे जाती, कुछ समझ ही नहीं आ रही। इसका ये फ़ायदा है कि ये जी एक स्टेबलाइज एरिया, इसमें रहना है, तो बैंक्स जो है वो एक लिमिट में रहते हैं कि जी 11 रुपये देना है, एमसीबी कहता है मैं 9 रुपये देना है, बस फिक्स है जी मेरा। इनका ये कभी ये 9 रुपये दे रहे, कभी 8 रुपये दे रहे, कभी 12 रुपये दे रहे हैं, तो ये स्टॉक्स जो है ना, ये साल में 1-2 दफ़ा देते हैं, लेकिन जब देते हैं ना दिल खुश कर देते हैं। तो इस मुर्गे को पकड़े रखो, ये मुर्गी को पकड़े रखो, इसने अंडा अच्छा दिया, इसके अंडे को लेकर संभाल के रखो, क्योंकि ऐसे अंडे कभी कभी आते हैं और ये आपको कभी कभी छक्का लगा देते हैं। आपका अब छक्का लग रहा है, इस छक्के को उठा लो, कैच कर लो इस अंडे को। ठीक है, बाकी खुश रहें, आबाद रहें।